नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज मेरे सामने मेरी एक स्टूडेंट बैठी हुई है। उनको मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। और आप सब लोगों के साथ आज ये वीडियो शेयर करने का रीजन ये है कि रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने एक नया प्रॉपर्टी परचेस किया। अब आप भी जब नया प्रॉपर्टी लेते हो या मैं भी नया प्रॉपर्टी लेता हूं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी देखते हैं, वास्तु के एंगल से भी देखते हैं, हमारे दूसरे कन्वीनियंट के हिसाब से भी हम देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी लेनी है। लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई एक थोड़ी हिचक होती है, थोड़ा सा एक डर होता है, मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये तो सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा, अगर मैं ये लेता हूं या लेती हूं प्रॉपर्टी तो मुझे ये फलेगी या नहीं फलेगी, उस प्रॉपर्टी के अंदर जाके मेरा ग्रोथ होगा या नहीं होगा, ये सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं। कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है, वो अलग बात है। तो आज ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का मेरा पर्पस ये है कि मेरे स्टूडेंट को मैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ समझाना चाहता हूं। और ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, ये रियल लाइफ का इंसिडेंट है जो मेरे क्लाइंट ने मेरे पास से कंसल्टेशन लिया था क्योंकि वो नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। लगभग 40 से 50 प्रॉपर्टीज उन्होंने देखी थी। उसमें से वास्तु के हिसाब से उन्होंने मुझे 9 से 10 प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे दिखाई थी। फिर हमने शॉर्ट लिस्ट करते 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 हम 3 प्रॉपर्टी के ऊपर पहुंचे थे और उसमें से फिर उन्होंने एक प्रॉपर्टी फाइनल करके उनका टोकन दिया। और अभी उन्होंने मुझे गुड न्यूज दी है लगभग 2 दिन पहले ही कि अभी सुरेश भाई आपने जो हिसाब से बताया था उसी हिसाब से मेरा काम हुआ। टोकन मैंने 15 दिन पहले दे दिया था और आपने बताया था कि रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वही हुआ। 2 दिन पहले उनकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया और फिर बाद में उनका मुझे फोन आया था। अब हमें जब ऐसा कोई भी कंफ्यूजन होता है कि मैं ये प्रॉपर्टी लूं या नहीं लूं, उसके अंदर मेरा ग्रोथ होगा या नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रश्न कुंडली यानी कि एस्ट्रोलॉजी और उसमें भी प्रश्न कुंडली ही हमारी हेल्प कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? मान लो 3 प्रॉपर्टी हमने पसंद कर ली, अभी तीनों 3 प्रॉपर्टी का वास्तु बहुत अच्छा है या फिर तीनों 3 में 80% वास्तु है, तो फिर मैं कौन सी प्रॉपर्टी लूं, कौन सी प्रॉपर्टी मुझे फलेगी, किसके अंदर जाके मेरा ग्रोथ होगा, या ये प्रॉपर्टी के अंदर मुझे डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे सारे सवालों के जवाब हमें प्रश्न कुंडली से मिल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से मिल सकते हैं। और वही रियल एग्जाम्पल, वही रियल इंसिडेंट में मेरी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और आपको भी मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि उनको एक्सप्लेन भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा, ताकि आप जब भी कोई नया प्रॉपर्टी लो और मन में ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो आप प्रश्न कुंडली की मदद से डिसाइड कर सको कि आपके लिए सबसे बेस्ट, सबसे ऑस्पिशियस फ्लैट या ऑफिस या फैक्ट्री कौन सी रहेगी, और फिर वो प्रॉपर्टी का आप टोकन दे सको और उसमें आप आगे बढ़ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने 4th कस्पल सबलॉट को स्टडी किया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और 4th कस्पल सबलॉट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है और प्रॉपर्टी को कैसे स्टडी करना वो मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अब उसका ये एग्जांपल देखोगे आप तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है और प्रश्न कुंडली कितनी पावरफुल है, जो केपी हम पढ़ रहे हैं वो कितना पावरफुल है। जो क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने उनको एक पूरा पैकेज दे दिया था क्योंकि उन्होंने मुझे काफी टाइम पहले अप्रोच किया था और मुझे कहा था कि मुझे अच्छा ही फ्लैट लेना है, वास्तु भी देखना है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मतलब फ्लैट का नंबर भी देखना है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वास्तु देखना है, वो तो आप देखते ही हो दिशा के हिसाब से, और कौन सा फ्लैट मैं लूंगा तो मुझे ज्यादा फलेगा, वो हिसाब से मुझे बेस्ट प्रॉपर्टी ही लेना है, मुझे कोई 19-20 नहीं लेना है क्योंकि बार बार मैं ले नहीं सकता हूं, तो मुझे जो लेना है वो अच्छा लेना है। मैंने भी उनको क्या किया था, उनकी सारी रिक्वायरमेंट को समझ के मैंने उनको एक पूरा पैकेज दे दिया था कि ये आपका X अमाउंट का पैकेज है, आप मुझे उतना पेमेंट ट्रांसफर कर दो, फिर आपको मुझे जितने भी फ्लैट दिखाने हैं आप दिखा सकते हो। कुछ फ्लैट में विजिट करूंगा, कुछ फ्लैट का मैं लेआउट के ऊपर से ही आपको बता दूंगा, पहली बात। और जो आगे बढ़ने जैसा होगा उसके अंदर मैं आपको कहूंगा कि आप ये ले सकते हो, ये नहीं ले सकते, और फिर उसका प्रोसेस मैंने उनको पूरा समझा दिया था। उसके अंदर सब आ गया, वास्तु आ गया, प्रश्न कुंडली आ गया, एस्ट्रोलॉजी आ गया, न्यूमरोलॉजी आ गया, पूरा एक पैकेज। अब जब मैंने उनको ये पैकेज दे दिया, फिर उनका फ्लैट ढूंढने का काम शुरू हुआ। देखते 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 उनको एक प्रोजेक्ट पसंद आया और उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि क्या ये प्रोजेक्ट मुझे पसंद है, तो क्या ये प्रोजेक्ट के अंदर मैं मेरा घर लूं। उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा। जैसे ही उन्होंने मुझे सवाल पूछा, मैंने उनको तुरंत कहा कि आप इसमें से एक कॉइन निकालिए। कॉइन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, होरारी कुंडली बोलते हैं, यानी कि प्रश्न कुंडली। तो मैंने उनको प्रश्न कुंडली बनाने के लिए कहा, मतलब कॉइन निकालने के लिए किया। अब उन्होंने जो कॉइन निकाला
और जो प्रश्न कुंडली बनी, देखिए पूरी वो डिटेल आपके सामने ओपन है। अब देखिए नंबर आपको दिख रहा है, कौन सा प्रश्न कॉइन निकाला उन्होंने 49। तो ये जो सारे कॉइन है इसके अंदर, उसमें से उन्होंने जो कॉइन निकाला था वो 49 नंबर का था। ये निकालने का भी एक प्रोसेस होता है, ऐसे देख देख के नहीं निकाल सकते, उसका एक प्रोसेस होता है। तो 49 नंबर, टाइम कौन सा कितने बजे निकाला, 12:32:44, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12:30 के आजू बाजू। और हालांकि ये एक मिनट सेकंड का भी इंपॉर्टेंस होता है। और डेट कौन सी थी, 29 मई। अब आपको पता है प्रॉपर्टी के लिए हमें फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड को स्टडी करना पड़ता है, और ये जो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड है इसमें मुझे टाइम रेक्टिफाई करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली है, अभी का कॉइन निकाल के बनाई हुई है, तो यही कुंडली फाइनल है। अब मुझे आप इसमें से बताओ कि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड कौन है। जुपिटर। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर। अब जुपिटर के नंबर्स कौन से हैं, 12, 11, 3, 7, 10। जुपिटर टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, टेनेंटेड है, बराबर। तो हम सीधा स्ट्रेट अवे किसके ऊपर जाएंगे, जुपिटर के नक्षत्र के पास जाएंगे। तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सूर्य। सूर्य के नंबर्स कौन से हैं, 8, 12, 2, 3। देखो सबसे पहला नक्षत्र पे इंडिकेशन मिल गया, क्या नंबर आ गया, 8 और 12। क्लाइंट का सवाल क्या था, मैं ये प्रॉपर्टी लूं मुझे फलेगी, तो 8 और 12 नेगेटिव नंबर आ गया, तो तुरंत हमें इंडिकेशन मिल गया। प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली डिवाइन शास्त्र है, भगवान की ऊपर से हेल्प मिलती है हमें आंसर ढूंढने के लिए। तो तुरंत इंडिकेशन क्या है, 8 और 12, यानी लेने जैसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम नक्षत्र के बाद में सबलॉर्ड को देखते हैं, तो जुपिटर के बाद में सूर्य और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के नंबर्स कौन से हैं, 12, 11, 5, 1, 4। बराबर। और मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मार्स। मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड है वीनस। हाँ। तो वीनस के नंबर्स कौन से हैं, 8, 12, 2, 5। बराबर। नक्षत्र ने मना कर दिया, 8 और 12 नेगेटिव नंबर आ गया। सबलॉर्ड के ऊपर गए, एक नेगेटिव नंबर आया 12 नंबर, फिर भी पॉजिटिव था थोड़ा, 4 और 11 है, लेकिन नक्षत्र पे फाइनल क्या आ गया, 8 और 12। आप खुद बताओ उसको ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अभी तो आप स्टूडेंट हो, खाली इतना देख के, लेकिन आप बता सकते हो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। सिंपल, मैंने उनको वही गाइड किया कि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेंगे तो आपको नहीं फलेगी ये प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मुझे बहुत मन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी है, मेरे बजट में भी आ रही है XYZ। फिर मैंने बोला आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे करो, मुझे यहाँ से आंसर ना मिल रहा है। वो गए, एक हफ्ते के बाद में वापस मुझे फोन आया, आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, मेरी बहुत इच्छा थी, सब कुछ था, लेकिन फैमिली में एक ऐसा डिस्प्यूट खड़ा हुआ कि ये प्रॉपर्टी लेने का काम अभी टल गया कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ 8-12 आ गया, तो नहीं होना था तो नहीं हुआ। मैंने ना बोला था, वो नहीं गए होते तो बात अलग थी, लेकिन चलो मैंने ना बोला फिर भी वो गए तो काम तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, 8 और 12 आ गया, तो ये काम अल्टीमेटली उनका नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी ए हो गई समझो, ठीक है। अब उनका दूसरा क्वेश्चन, अभी उसकी डेट वगैरह सब देखना। दूसरा उनका जो था, ये दूसरी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने वापस थोड़े टाइम के लिए प्रॉपर्टी ढूंढा, फिर वापस मेरे पास आए। वो जो मैं आए थे, कभी आए थे, मई मंथ में आए थे, जो डेट मैंने उसमें ऑलरेडी आपको बताई थी 29 मई या 19 में, कुछ 29 में था। अब फिर वापस वो कौन सी डेट पे आए, देखो डेट कौन सी है, 12 अगस्त। नंबर कौन सा है, 6 नंबर। तो अभी हम इसको क्या गिनेंगे, मान लो ये कौन सी है प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी है। अब बी प्रॉपर्टी के अंदर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड कौन सा है, वीनस। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड वीनस है। वीनस के नंबर्स कौन से हैं, 5, 2, 7। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस। नंबर 5, 2, 7। वीनस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस 5, 2, 7। और वापस वीनस का नक्षत्र लॉर्ड वीनस 5, 2, 7।
प्रॉपर्टी लेने के लिए नंबर चाहिए 4, 11 और 12। कहीं पर भी आ रहा है? कहीं पर भी नहीं आ रहा है। चलो एस्पेक्ट कंजंक्शन देख लेते हैं। वीनस के ऊपर ना तो किसी का एस्पेक्ट है ना कोई कंजंक्शन में है, तो फाइनल नंबर कौन से हो गए? 5, 2, 7। 2, 7। क्या लगता है इसका काम होगा कि नहीं होगा? या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चलो ये बताओ। नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? सपोर्टिव नंबर ही नहीं है। वेरी गुड आंसर। सपोर्टिव नंबर है ही नहीं, फेवरेबल नंबर है ही नहीं, नेगेटिव नंबर भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। तो हम उनको कैसे बोले कि आप आगे बढ़ो उसके अंदर? तो मैंने उनको बोला नहीं आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। और पहले का उनको एक्सपीरियंस पता था कि अभी श्रेष्ठ भाई ने ना बोला है तो आगे बढ़ने जैसा नहीं है, तो वो यहाँ से एकदम रुक गए कि हाँ चलो ठीक है, अभी आपने ना बोला है तो मैं नहीं बढ़ता। और प्रॉपर्टी ढूंढना चालू किया, वापस और प्रॉपर्टी ढूंढा, बराबर। अब देखो सी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में उनका फाइनली काम हुआ, ये तीसरी कुंडली। अब इसकी डेट कौन सी है? वो थी 12 अगस्त, ये अभी कौन सी हो गई? 21 अगस्त हो गई। नंबर देखो बदली हो गया 78, और टाइम कौन सा हो गया? दोपहर को 4:20। 16:02, सॉरी हाँ 16:02 है। 4:02 34 सेकंड का ये कुंडली है, ठीक है। अब इसमें देखो कस्पल सबलॉर्ड, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड कौन है? सॉरी जुपिटर। आराम से। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर। जुपिटर का नंबर कौन सा है? 11, 5, 10, 6, 9। 11, 5, 10, 6, 9। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल के नंबर कौन से हैं? 11, 5, 10। देखो यहां पर फर्स्ट कुंडली में नक्षत्र पे 8, 12 आ गया था। यहां पर ये तीसरा जो प्रश्न कुंडली किया, नक्षत्र पे 11 नंबर है। देखा फर्क? हाँ। उसके बाद में मंगल हमने देखा, मंगल की नक्षत्र में है, मतलब जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड मंगल और सब लॉर्ड भी मंगल, तो 11, 5, 10 सब लॉर्ड फाइनल ऑथोरिटी होता है। यहां पर सब लॉर्ड ने भी 12 नंबर दिया था, यहां पर 11 दिया। देखो यहां पर भी 11 दिया था, लेकिन यहां पर खाली 11 दिया है, 12 नहीं है, तो ये एक और पॉजिटिव साइन हुआ। और मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वापस मंगल, बराबर है, देख लेना उसमें। हाँ, मंगल। वापस फाइनल सब लॉर्ड लेवल पे कौन सा नंबर आ गया? मार्स आ गया। 11, 5, 10। 11, 5, 10। एक भी नेगेटिव नंबर है? नहीं। पॉजिटिव नंबर है? 4, 11 में से 4, 11, 12 चाहिए, तो उसमें से 11 नंबर पॉजिटिव उनका है। स्ट्रेट अवे मैंने बोला आपका ये काम हो जाएगा, आप आगे बढ़ो। दूसरा मैंने उनको बोला था कि आपने जो सोचा है उससे फास्ट होगा आपका काम रजिस्ट्रेशन का। वो मैंने क्यों बोला था? यहां पर देखो प्रश्न कुंडली का एक ये रूल है, जब भी हम प्रश्न कुंडली करते हैं वो टाइम पे अगर ये जो लगन है वो 4 नंबर का लगन आता है, यानी कि कर्क राशि, तो आपका काम फास्ट होता है। ऐसा क्यों? मैंने आपको समझाया, कुछ लॉजिक लगा सकते हो? कर्क राशि का मालिक, स्वामी, लॉर्ड है वो चंद्र। कर्क राशि का मालिक चंद्र क्या है? स्पीड है, फास्ट है। और ये जो लग्न बना, तो कौन सा लग्न आया? चंद्र का लग्न आया, कर्क राशि, फास्ट। तो जो सोचा था उससे फास्ट रजिस्ट्रेशन हो गया। मतलब जब मैंने उनको टोकन देने के लिए गो अहेड कहा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं फर्स्ट नवरात्रि के पहले दिन पे रजिस्ट्रेशन का प्लान कर रहा हूं। अभी आपने इतना ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो मैं नवरात्रि के फर्स्ट डे पे करूंगा। मैंने उनको तभी बोल दिया था कि आपका काम आप जो सोच रहे हो उससे पहले हो जाएगा। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने टोकन दे दिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। टोकन दिया कुछ 8-10 दिन पहले या 12 दिन पहले, ये जो हमने प्रश्न कुंडली की उसके 1 या 2 दिन के बाद, और अभी 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन भी हो गया। प्रश्न कुंडली देखो, अभी आप खुद कंपेयर कर सकते हो। कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत है, कितना सिंपल है। ABNC यहां पर आ गया, ना बोल दिया। यहां पर सपोर्टिव था तो मैंने बोला नहीं लेना चाहिए, और यहां पर आगे बढ़ो बस, और कुछ नहीं। 11, 11, 11, 11, 11 हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी का कारक कौन है? मंगल, तो वो भी आ गया। मंगल के ऊपर किसका है? एक तो चंद्र का है, वीनस का है और शनि का है। ये तीनों का एस्पेक्ट है मंगल के ऊपर। तो पहले आया चंद्र, वीनस और सैटर्न। चंद्र के पास नंबर कौन से है? 11, 8
691 बराबर है। 8 नंबर है लेकिन 11 9 सब सपोर्टिव नंबर है। वीनस के पास कौन से नंबर है? 2 4 11। 2 4 प्रॉपर्टी के लिए कौन से चाहिए? 4 11 चाहिए। तो अगेन 4 नंबर का इसके अंदर अगर मंगल के साथ में शुक्र को ऐड कर दे तो 4 नंबर मिल गया एस्पेक्ट से, कंजंक्शन से। हाँ। देखो कितना फर्क पड़ा। और वीनस सॉरी सैटर्न 11 8 6 9 7 11 8 6 9 7। सैटर्न क्या बताता है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। वो क्लाइंट ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लिया। सैटर्न और मंगल कंस्ट्रक्शन के कारक है। यहाँ पर मंगल है, कंजंक्शन में शनि है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। 4 नंबर 11 नंबर दोनों फेवरेबल। और यहाँ पर सब लॉर्ड नक्षत्र सब 11 11 11 11। काम हो गया। लग्न में आया चंद्र का लग्न, तो उन्होंने जो सोचा था उससे स्पीड में हो गया। और ये अभी आप ही खुद बताओ, ये घर ज्यादा फलेगा, ये ज्यादा फलेगा कि ये ज्यादा फलेगा? यही फलेगा। अभी जो लास्ट में प्रश्न कुंडली की वो ज्यादा फलेगा उनको, एकदम क्लियर। क्योंकि वास्तु देखने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी वास्तु देखा था, वास्तु के हिसाब से तो ये परफेक्ट था, लेकिन कुंडली ने मना कर दिया। इसमें भी सेम वास्तु के हिसाब से बराबर था, लेकिन यहाँ पर क्या था कि वास्तु बराबर है लेकिन फलेगा या नहीं आगे चल के, क्योंकि फलने में बहुत सारी चीजों का रोल आता है। अभी मान लो वो बी विंग में क्लाइंट ने फ्लैट लिया फॉर एग्जांपल, तो बी विंग में तो सबके फ्लैट ऊपर से नीचे एक ही सरीके है, तो किसी को फलेगा किसी को नहीं फलेगा, वास्तु तो सेम ही है। तो वो कहां से पता चलेगा? एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली से पता चलेगा। तो अभी आपको इसमें कुछ डाउट है? नहीं। अभी आपने देखा, मैंने मेरे स्टूडेंट को समझाया और अभी तो उनका पढ़ाई और बाकी है, लेकिन इतनी सी ही पढ़ाई में उन्होंने खुद ने भी बता दिया कि ये नहीं लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी इतनी डिटेल में है, इतनी पावरफुल है। आप भी जब अपना कोई बड़ा घर, ऑफिस, बड़ा या छोटा जो भी है आपका घर, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, मन में ऐसा कुछ डाउट होता है, शास्त्र का सहारा लीजिए। जीवन में आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। कंसल्टेशन के कुछ 5-25 हजार या 2-4 लाख रुपए के सामने कभी भी मत देखिएगा। वो इन्वेस्टमेंट समझ के करेंगे तो आपकी जो 2 4 5 7 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको जो फलेगी आप सोच नहीं सकते हो। और भगवान न करे आपने ये कंसल्टेशन करवाया नहीं करवाया वो तो बात की बात है, लेकिन नहीं भी करवाया और कहीं पर आपकी प्रॉपर्टी फंस गई तो आप सोचो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। हालांकि मैं नहीं चाहूंगा, मैं तो यही चाहूंगा आप कंसल्टेशन करो नहीं करो सबका अच्छा ही हो, सबका भला ही हो, लेकिन आप सोचो अगर ऐसा कुछ फंस गए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है 5000 से ज्यादा प्रोजेक्ट मुंबई के अंदर जो रीडेवलपमेंट के लिए है वो अटक के पड़े हैं। और कहीं उसके अंदर आपका या मेरा नंबर लग गया तो क्या होगा? अगर उसके अंदर नंबर नहीं लगाना है, उसका पहले से जजमेंट चाहिए, तो ऐसे प्रश्न कुंडली से आप आंसर निकालोगे तो आपका वास्तु भी चेक हो जाएगा, प्रश्न कुंडली का आंसर ग्रीन सिग्नल भी मिल जाएगा, न्यूमरोलॉजी भी चेक हो जाएगा। करना नहीं करना आपकी मर्जी, करना है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक यू सो मच।